क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 30 days, बी कैन डू 2/3 ऑफ द सेम वर्क इन 24 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 days, वर्किंग टुगेदर ए बी सी विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। इसमें बोल रहा है कि किसी काम का 1/3 काम जो है वो ए करता है 30 दिन में, बी उसी काम का 2/5 भाग जो है वो 24 days में करता है। तो अब हमको ये निकालना होगा कि ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करता है। तो हम पूरे काम को यहाँ पर हम इसको पूरे काम को 3 मानते हैं, जो हर में होता है, किसी भिन्न के हर में जो होता है वो पूरा काम होता है। तो हम इसको 3 काम है, 3 में से 1 हुआ है तो वो 30 दिन में हुआ है। तो 1-1 के नियम के अनुसार पूरा जो काम होगा वो हमारा होगा 30 × 3 मतलब 90 days ए के द्वारा। ठीक है, इसी तरह से ये इसका काम जो है वो 5 काम है, 5 में से 2 काम हुआ 24 दिन में। तो पूरा काम 5 कितने दिन में होगा? 24 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 60 days। ठीक है, तो अब हम इन दोनों ए और बी के जो डेज आए हैं पूरा काम करने में, उनका हमें एलसीएम लेंगे। तो 90 और 60 का एलसीएम जो आएगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो इनका ये टोटल वर्क होगा 180 यूनिट। ठीक है, तो हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी जो होगी ए की वो हमारी कितनी होगी? 180/90 days। एक फार्मूला लिख लीजिए आप यहाँ, टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणक टाइम। ठीक है, इस हिसाब से हमने एफिशिएंसी निकाली ए की। तो टोटल वर्क को उसके टाइम से डिवाइड किया तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इसी टाइप से एफिशिएंसी बी की निकालूंगा तो 180 टोटल वर्क है और डेज हैं 60, तो ये हो जाएगी 3। अब ये हो रहा उन्होंने कि ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक काम किया है। तो इन्होंने जो काम किया वो ए और बी का जो काम होगा, ए एंड बी का वर्क जो होगा वो होगा इस फार्मूले के हिसाब से। एफिशिएंसी दोनों की 2 और 3 5 हो जाएगी, 2 + 3 एफिशिएंसी और इनटू टाइम 20 days है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 100। तो 100 यूनिट वर्क इन्होंने कर लिया है 20 दिन में। तो अब बचा हुआ रिमेनिंग जो वर्क है वो होगा 180 - 100 बराबर 80 यूनिट। तो 80 यूनिट वर्क को उसने सी ने कितने दिन में करा है? ये लिखा हुआ है 8 days। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ये हो गया हमारा इतना यूनिट वर्क। अब इसको उसने करा सी ने 8 day में। तो इसकी एफिशिएंसी जो हो गई 10। ये एफिशिएंसी हो गई सी की। ठीक है, अब इसने बोला है कि टोटल वर्क कितने दिन में होगा। टोटल वर्क कितने दिन में होगा? तो टोटल वर्क हमारा है 180 यूनिट। ठीक है, अब इसको कराना है तो कितने दिन में होगा? तो डेज बराबर हो जाएगा ए बी सी के द्वारा डेज जो लगेंगे वो 180 बटे इन तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ के लिख देंगे। तो 5 तो उनकी थी और 10 ये है, तो 15 हो जाएगी। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 12।
तो टोटल वर्क जो होगा ABC द्वारा वो 12 डेज में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।